बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी यास खान जदून, उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N16 एबटाबाद। सबसे पहले मैं कोकी लाइव सरला चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया है। इलेक्शन 2018 के सिलसिले में इलेक्शन कैंपेन अरूज पर पहुँच चुकी है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा अपने इलाके की महरूमियों को देखते हुए आइंदा अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। मैं खुसूसन ज़िला एबटाबाद की आवाम से मुखातब हूँ कि आज 70 साल से हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे वालिद, हम खुद, हमारी आइंदा नस्लें, हमारे बेटे बेटियाँ वोट पोल करते आ रहे हैं। आज ज़िला एबटाबाद में आप देखेंगे तो गुज़श्ता बलदियाती इंतखाबात में आप लोगों ने जो वोट पोल किया, उस वोट के बदले में आपको क्या सहूलियात इन 3 सालों में मिली है। तो मैं ये अपील करूँगा आवाम से कि खुदारा अब जो कैंडिडेट या उनके नुमाइंदे जगहदार आपके पास आए किसी भी जमात के लिए वोट मांगने, तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर करिएगा कि गुज़श्ता बलदियाती इलेक्शन में हमने जो वोट दिया, आप लोगों ने उस वोट को ले जाके ज़िले की निज़ामत का जिसके सर पे ताज चढ़ाया है, उसने हमारे हकूक़ का काम करता फर्ज किया है। पहले तो जनाब आप हमारी गुज़श्ता बलदियाती इंतखाबात की वोटों का साथ दें। उसके बाद जो हमने पिछले 5 साल के लिए आप लोगों को वोट दिए हैं, आप उनका साथ दें। आज भी लोग इन इलाकों में खुसूसन औरतें 2-2 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानी अपने सरों पे उठा के दरों को ले जाती हैं। जहाँ पे पानी की बुनियादी सहूलत और सेहत की बुनियादी सहूलत आज तक मुयस्सर न हो सकी, क्या आप वही लोग नहीं हैं जो आज से 35 साल से लेकर आज तक हम लोगों से वोटें वसूल कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों की औलाद नहीं है? खुदारा इन अपनी महरूमियों को, इन अपनी मजबूरियों को देखते हुए आइंदा के लिए वोट का इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की उलमा, सुलझे हुए लिखे पढ़े लोगों ने एक नज़रिए के तहत, एक सोच फिक्र के तहत पाकिस्तान की महरूमियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान राय पार्टी को आपके सामने पेश किया है, जिसका किरदार अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से हटकर अगर इलाकाई तरक्की के हवाले से देखेंगे, मजहबी रवादारी के हवाले से देखेंगे, तो आपको एक सुनहरी बाब नजर आएगा। उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान राय पार्टी के नुमाइंदे को आपके सामने पेश किया है, जिसमें एबटाबाद से हाजी अयाज खान आपसे मुखातब हूँ। उसके साथ साथ PK 36 से मौलाना अब्दुल्ला बासी साहब, जो कि आपके नुमाइंदे तहसील मेंबर दरोला से रह चुके हैं, आपके सामने पेश हो रहे हैं। उनका किरदार अगर आप देखेंगे पूरे जिला में तमाम तहसील कौंसलर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशन बाब नजर आएगा, जिन्होंने बहुत कम वक्त में हर इलाके में जाके तरक्याती काम करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न कहीं पे करप्शन है, न कहीं पे करवा परवरी आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ हल्का PK 37 से इमरान रफीक साहब पाकिस्तान राय पार्टी के नुमाइंदे आपके सामने पेश किए गए हैं। इंतखाबी निशान स्त्री है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने हलकों में इस इंतखाबी निशान को देखते हुए इस पे मोहर सख्त करके अपनी महरूमियों का बदला उन मोरूसी सियासतदानों से ज़रूर लेंगे। आज तक हमारे इलाके में 35 सालों से जो 2 ख़ानदान हुकूमत करते आ रहे हैं, आज वही लोग या उनके रिश्तेदार या उनके नुमाइंदे आपके सामने पेश हो रहे हैं। जब ये लोग आपके सामने आए तो आपने अपनी महरूमियों का जिक्र ज़रूर करना है। इसके साथ साथ मैं इस बात की निशानदेही भी करता चलूँ कि गुज़श्ता अरसा में 7,500 नौकरियाँ हमारे ज़िले में आई हैं। क्या हमारे नौजवानों को उनका हक दिया गया है? क्या वासा उसके साथ साथ 1/2 के जो नए इदारे बने हैं,
کیا ان اداروں میں ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟ آج میرے شہر کے نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑے مجبور گھوم رہے ہیں، در در پہ جا رہے ہیں اپنے لیے باعزت روزگار حاصل کرنے کے لیے۔ خدا را میرے ضلع کے ساتھ جو زیادتیاں آپ نے کی ہیں ان کا ازالہ میں سمجھتا ہوں میرے ضلع کی عوام سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی اور 25 جولائی کو اس طریقے مور لگا کے ان کا احتساب کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی نشاندہی کرتا چلوں کہ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ جو کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس یہاں پہ موجود ہے، اس میں سہولیات کی کیا پوزیشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، انتہائی نگفتہ حالت ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین میرے شہر جو ہے تعلیمی اداروں سے یہاں پہ بہترین تعلیمی ادارے ہیں جن میں ایوب میڈیکل کالج۔ سوال یہ اٹھانا چاہوں گا گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے یہاں پہ مخصوص سیٹس ہیں، کشمیر اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے لیے یہاں پہ مخصوص سیٹس ہیں جہاں پہ وہ اپنی مخصوص سیٹوں پہ آ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ضلع ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہترین ادارہ کام سیٹس ہے، کیا اس میں ایبٹ آباد کے نوجوانوں کے لیے کوئی تعلیم کی سہولت جو کہ اعلیٰ تعلیم ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کے لیے بھی مخصوص سیٹس ہونی چاہیے۔ میں نوجوانوں سے خصوصاً یہ مخاطب ہوں کہ اٹھو، اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔